28 से 30 इंच की कुर्ती की कटिंग किस तरीके से की जाती है, कितना आपको आर्म होल लेना है, कितना आपको शोल्डर लेना है, अगर आपका डीप नेक है तो कितना आपको आर्म होल लेना है, सारी की सारी डिटेल भी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ, जिसका मुझे बनाना है सबसे पहले कॉलर नेक। तो इस जो शोल्डर आया है वो आया है 13 इंच, तो 13 का हाफ़ किया 6.5 और उसमें मैंने हाफ़ इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। जो हम सिलाई करेंगे ना तो उसमें वो स्टिच हो जाएगा, तो हमारा जो शोल्डर है वो एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं कॉलर नेक बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे शोल्डर आएगा 6.5 में, मुझे हाफ़ इंच एक्स्ट्रा का लेना है मार्जिन के लिए। अगर बोट नेक बनाना है तो हमें जो हमारा शोल्डर आया है 13 इंच का, उसका सिर्फ हाफ़ करके यहाँ पे रख लेना है कि 6.5 हमें यहाँ पे रख लेंगे। अगर हमारा जो बैक नेक है डीप 4 से 5 इंच का, तो हमें उसमें से हाफ़ इंच और कट कर देना है, तो आएगा 6। अगर आपको बैक डीप करना है 6 से 7 तो वो आएगा शोल्डर, उसमें हमें ऐसे ही हमें ना हाफ़ इंच करते जाना है कम, 2-2 पॉइंट में 9 और 10 में हो जाएगा 4.5 इंच का आपका शोल्डर निकल के आएगा। अब मैंने ऊपर से लिया था 7 इंच का शोल्डर, जिसमें मैंने हाफ़ इंच एक्स्ट्रा प्लस किया था, तो 7 इंच का हो गया था। लेकिन जब हम इसका सामना देखेंगे तो वो हम 7-6.5 इंच ही लेंगे। नीचे जब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे तो हम उसमें 7 इंच नहीं लेंगे। बात आती है आर्म होल की, जो सभी की ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है कि कितने डीप नेक में हम आर्म होल कितने लें। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ जिससे आप किसी भी साइज़ का आर्म होल निकाल सकते हैं। रही हूँ 28 के साइज़ के अकॉर्डिंग, तो 28 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारा आएगा 4.6। और अगर हम डीप नेक बना रहे हैं ना तो हमें उसमें हाफ़ इंच प्लस करना है। अगर हम बोट नेक या कॉलर नेक बना रहे हैं तो हमें 1 इंच प्लस करना है। सभी साइज़ के अकॉर्डिंग इसी तरीके से आर्म होल निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने किया है 28 को डिवाइड 6 से कर दिया, तो 4.6 आया। और मैं बना रही हूँ कॉलर नेक, तो यहाँ पे 1 इंच प्लस किया तो हो गया 5.6 इंच। तो हम इसे 6 इंच के आसपास ही ले लेंगे, क्योंकि 5.6 है तो थोड़ा बहुत है ना मार्जिन में भी चला जाएगा। शोल्डर की और आर्म होल की हो गई है बातें कंप्लीट। और तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं जो अभी हमारा साइज़ है। तो मैंने 28 में 2 इंच प्लस किया, और 20 और 30 और 32 में हमें सिर्फ 2 इंच की ही लूजिंग देनी है, क्योंकि ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं होते हैं। अगर हम ज़्यादा हैवी साइज़ कर देंगे ना, 4 इंच या 3 इंच का ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा ही बड़ा साइज़ हो जाएगा। तो 28 इंच में हमें सिर्फ 2 इंच ही प्लस करना है मार्जिन के लिए, लूजिंग के लिए। तो 28 में 2 इंच प्लस किया, तो फिर इसका 4th पार्ट किया तो 7.5 आ गया। 24 इसकी कमर है, इसमें भी हमने 2 इंच की लूजिंग दी है, और 32 इंच की इसका हिप है, तो हमने इसमें भी 2 इंच की लूजिंग दी है। तो इस तरीके से हम सबका 4th पार्ट करके यहाँ पर निशान लगा देते हैं, इन सबको मिला देते हैं। और फिर यहाँ पर हमें मार्जिन का निशान भी है, ऊपर से कितना डाउन करना है। अगर हम बना रहे हैं कॉलर नेक तो हमें यहाँ पे करना है 1 इंच का डाउन। अगर हम बना रहे हैं 1 से 3 इंच का नेक तो भी हम 1 इंच का ही डाउन करेंगे शोल्डर। अगर हम बना रहे हैं 4, 5, 6 इंच का नेक तो हम 1/4 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे, और 7 और 8, 9 का बनाएंगे तो हाफ़ इंच का डाउन करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको आर्म होल निकालना बताया था ना कि 6 पार्ट करना है हमें, चेस्ट का जो भी आएगा उसमें 1 इंच प्लस करना है, और कहाँ पे आपको हाफ़ इंच प्लस करना है। तो मैंने आपको कॉलर नेक के अकॉर्डिंग बताया था 1 इंच प्लस करना है, तो वहाँ पे आया था हमारा 6। तो 1 इंच ना ऊपर से कट डाउन कर दिया है, तो ये हमारा जो आर्म होल है वो 6 इंच का रह गया है। तो यहाँ से हमें सिर्फ खड़ी हुई ही शेप डालनी है बैक पार्ट के लिए, और जहाँ पर हमारा जो सीधा पार्ट है ना आर्म होल से, उसका हमें हाफ़ कर लेना है। हाफ़ से हमें 1 इंच अंदर की तरफ लेना है, और वहाँ से हमें सीधा निशान लगा देना है, और वहाँ से फिर हमें गोलाई डाल देनी है। तो ये हमारा हो गया कॉलर नेक। यहाँ पे कॉलर नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल कैसे लिए आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ डीप नेक में आपको आर्म होल किस तरीके से कटिंग करनी है। तो अब 9 और 10 में जो हमारा शोल्डर निकल के आया था 4.5 इंच का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से कटिंग करनी है। तो यहाँ पे वही मैंने सेम मेज़रमेंट से कटिंग कर रही हूँ। तो ऊपर मुझे करना है हाफ़ इंच का डाउन, क्योंकि डीप नेक है तो इसमें सिर्फ हाफ़ इंच का डाउन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 पार्ट करके बताया था 28 का। तो यहाँ पे
हमें जो निकल के आया था ना 4.6, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस किया तो 6 हो गया, हाफ इंच प्लस करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो ऊपर से फिर जहाँ से हमने डाउन किया है वहाँ से डाउन करने के बाद 5.5 इंच का रखेंगे, उसको सीधी लाइन कर देंगे और ऊपर से फिर हम चेस्ट को यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ से जो चेस्ट का और जो हमने 4.5 इंच का जो लगाया है उसका हाफ करेंगे और उसको शोल्डर से ऊपर से मिला देंगे। तो यहाँ पे भी हमें खड़ी शेप देनी है जिससे आर्म होल के बीच में से खिंचाव नहीं आएगा, क्योंकि जब हमने 4.5 इंच का जो शोल्डर लिया है, नीचे से भी हमने सामने देखने के लिए ना 4.5 इंच का ही हमने सामना देखने के लिए भी नीचे से लिया है, तो यहाँ पे छोटा हो जाता है, खिंचाव आने लग जाता है। तो यहाँ पे हमें हाफ करने के बाद ही वहाँ से शेप डालनी है और फिर उसका भी हमें 1 इंच पीछे से फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।